हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो? सभी का स्वागत है यहाँ पर इस क्लास के अंदर। तो लेक्चर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है ये अनोखी इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं वो चुनिंदा हैं। आप फ्यूचर में जितने भी कोई एग्ज़ाम आने वाले होंगे और उसमें अगर आपका कंप्यूटर आ रहा होगा, बेशक 5 नंबर का या 10 नंबर का, उससे खैर ज़्यादा आता नहीं है। जितने भी नंबर का आपका आ रहा होगा तो आप इन सारे क्वेश्चंस को आ रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर, और बिल्कुल वापस आकर के इन वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप थैंक यू बोलने आ रहे होंगे। वरना किताबें तो आपके पास भी बहुत भरी पड़ी होंगी, न जाने कितनी कितनी बुक्स आप लोगों ने खरीद रखी होंगी, लेकिन यहाँ पर हम वही चुनिंदा क्वेश्चन करेंगे जो बीते हुए सालों में किसी न किसी पेपर में बिल्कुल आ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर के उन अगले 20 क्वेश्चंस की तरफ है जो हम लोग बढ़ चले हैं। कहता है कि अ डिवाइस दैट अलाउ यूजर्स टू फीड डेटा इनटू अ कंप्यूटर। आपको एक ऐसा डिवाइस बताना है जिसके थ्रू हम एंटर कर पा रहे होंगे अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो मतलब बेसिकली आपसे एक ऐसे डिवाइस की यहाँ पर मांग करी है कि जिसके थ्रू हम इनपुट कर पा रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर को कह लो कि डेटा है जो प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग जो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर बात है जो कर रहे हैं। फीड से यहाँ पर सारी कहानी है ना जो आपकी क्लियर हो जाती है। चलिए, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट है जो इसका ले सकते हो। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये सारे के सारे इनपुट आउटपुट और कुछ ऐसे हैं जिनको इनपुट और आउटपुट दोनों में ही कॉमन है जो रखा गया है। खैर ये कुछ गिने चुने या चुनिंदा आप कह सकते हो, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक बार में तो खैर हमसे याद भी नहीं हो पाएंगे, आपको बार बार हर चीज़ को है जो रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखो ऐसे ही क्वेश्चन है जो आते हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी तोप नहीं मारते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि 10 या 5 नंबर का जब आना होता है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आपसे पूछेंगे जो मतलब कह लो कि भाई अलग ही दुनिया की आ गई, तो ये यही दुनिया की मतलब ऐसी कैसी चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। तो अगर माउस की बात हो रही, कीबोर्ड की, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट मेथड्स अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। आउटपुट डिवाइस पता है तो फटाफट से वही ढूंढते जाइए। अब टच स्क्रीन इसके अंदर बेसिकली आता है, तो टच स्क्रीन आपका इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर जो है आप कह लो कि रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं अपने इसकी बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मैं इस स्टाइलस का यूज़ करते हुए तो मेरे को जो है दिखाई दे रहा है, और मैं टच स्क्रीन की हेल्प से जो है जैसे आपने अपना मोबाइल देख लिया हो, है ना, तो ये दोनों के अंदर ही बेसिकली है जो गिना जाता है। तो इसलिए हम इसको ऑप्शन में नहीं रखेंगे, तो हम सी के साथ में यहाँ पर चल रहे होंगे। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस की बात हो रही है माउस की, हमारी जॉयस्टिक की, लाइट पेन की, लेकिन यहाँ पर स्कैनर हमारा कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बेशक ये इनपुट डिवाइस है। बात करेंगे आगे, कहता है कि इन मतलब पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब पॉइंट करना किसी चीज़ को। ठीक है, अब ये बात करता है आगे, कहता है कि विच इनपुट डिवाइस इज आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। देखिए कर्सर की पोजीशन को जब हम आगे पीछे चेंज करना चाहते हैं तो हम माउस का यूज़ कर रहे होते हैं, हम जॉयस्टिक का यूज़ कर रहे होते हैं, खैर लाइट पेन का यूज़ नहीं कर रहे होते। तो हम ए और बी यहाँ पर है जो आंसर कर रहे होंगे। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ इन अ कीबोर्ड इज़, आपके पास में F12 तक आपकी जो फंक्शन कीज़ है जो होती हैं बेसिकली जो कीबोर्ड के ऊपर है, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज़ का नाम है जो दे देते हैं। ठीक है, सो ये हमारी जो है जो हमारे कीबोर्ड्स के ऊपर ये हमारी मॉडिफायर कीज़ हैं। विच की ऑफ कीबोर्ड इज़ यूज टू मेक कैरेक्टर्स ईदर अपर और लोअर। तो जब भी हमें अपर कैरेक्टर या लोअर कैरेक्टर होना टाइप करना होता है तो हम लोग एक तो हमारे पास में कैप्स लॉक है तो इसको ऑन ऑफ कर दिया, लेकिन जब हम टाइपिंग के अंदर यूजुअली यूज़ करते हैं तो हम लोग शिफ्ट का यूज़ है जो कर रहे होते हैं। तो शिफ्ट का यूज़ करते हुए हम जो है अपर या लोअर के अंदर लिख रहे होते हैं। द यूज़ ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड इज़, देखिए टैब की का बेसिकली जो यूज़ होता है आपने बहुत बार किया होगा। तो जैसे कि अगर मैं कोई फॉर्म भी है जो फिल कर रही हूँ तो उसमें अगर मेरे को एक जो है टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है, तो अगर मुझे दूसरे पर भी मूव करना होता है तब भी मैं उसका यूज़ कर रही होती हूँ। और अगर मैं कुछ टाइप कर रही होती हूँ तो मुझे 4 स्पेस लगातार मतलब अपनी पूरी स्क्रीन पर भी मैं मूव है जो उससे करा सकती हूँ। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन भी है जो सही है क्योंकि इंटेंट भी हम लोग फिक्स कर रहे होते हैं। तो हम ए और बी ऑप्शन के साथ यहाँ पर कुछ आगे चल रहे होंगे। जो पहला माउस है अगर हम बात करें तो किन्होंने इसको डेवलप किया था, तो डेवलप करने वाले का नाम है जी, यहाँ पर आप ऑप्शन के अंदर से चूज़ कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको
बता दूं तो इनका नाम था जी डॉगलस एंग्लेबॉर्ट, राइट। तो इनकी आगे मैं फ़ोटो भी है जो आपको दिखा दूंगी। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से जो है इस तरीके का माउस है जो सबसे पहले है जो इन्वेंट किया था। तो यस, ये है जन्मदाता या फादर ऑफ माउस भी आप कह सकते हो। वायरलेस माउस कम्युनिकेशन थ्रू, तो देखिए रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो हम यहाँ पर आंसर है जो चूज़ कर रहे होंगे रेडियो वेव्स के साथ में। MICR का फुल फॉर्म क्या है? ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह लो कि MICR तो खैर आपने बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर देखा होगा इसकी फुल फॉर्म। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये हमारी इसकी फुल फॉर्म हो गई। आगे बढ़ रहे होंगे, कहता है कि विच काइंड ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा। विच काइंड ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा। देखिए डिजिटल कैमरा की बात हो रही है तो आप इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें कैप्चर करें। अगर आज की डेट में हम डिजिटल कैमरास की बात करें, क्योंकि उसमें हमें फ़ोटो दिखाई भी दे रही होती है और हम फोटो कैप्चर भी है जो कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ओके, तो आउटपुट डिवाइस आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नहीं है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसकी LCD की फुल फॉर्म है, प्रिंटर हो गया, कैथोड रे ट्यूब हो गया, नहीं, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन अगर हम टच स्क्रीन की बात करें तो यस, ये हमारा इनपुट डिवाइस के अंदर आता है और ऑफ कोर्स आउटपुट डिवाइस के अंदर भी है जो आता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो हम इसको पूर्णतः नहीं मानेंगे, अगर दोनों चीज़ें पूछी हैं तभी हम इसको चूज़ कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। सो CPS करैक्टर पर सेकेंड, PPM पेज पर मिनट, LPM लाइन पर मिनट, ठीक है। तो यस, ये ऑल ऑफ द अबव को हम आंसर यहाँ पर कर रहे होंगे। खैर शायद मैंने इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखी हुई है। सो करैक्टर पर मिनट्स, लाइन्स पर मिनट, पेज पर मिनट, ठीक है। ओके, कहता है कि द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, तो ये DPI यानी कि डॉट पर इंच आंसर होगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ पोर्ट। सीरियल पोर्ट की बात कर रहे हैं, पैरेलल की बात कर रहे हैं, AGP, ये तीनों चारों जो हैं हमारे पोर्ट हैं, इनका अलग अलग बेसिकली यूज़ है। अगर सीरियल पोर्ट की बात कर लोगे आप तो सीरियल पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन पोर्ट। दे आर यूज्ड फॉर द कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो यस, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनको हम लोग इसके थ्रू है जो कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर पैरेलल पोर्ट की बात कर लें, पैरेलल पोर्ट को हम लोग यहाँ पर प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी है जो बिल्कुल जानते हैं। पैरेलल पोर्ट आर जनरली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग स्कैनर्स एंड प्रिंटर। खैर हम इसके लिए USB का भी अभी यूज़ है जो करते हैं। हम लोग बढ़ रहे होंगे, एन एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स की बात करेंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AGP कह देते हैं। इसके नाम में देखिए ग्राफिक छुपा हुआ है, तो ऑफकोर्स कुछ विजुअल से रिलेटेड चीज़ होगी। तो कहता है कि इज ए पॉइंट टू पॉइंट चैनल दैट इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड वीडियो आउटपुट, ठीक है। तो कुछ दिखने में आपको इस तरीके से है जो दिखाई देगा। USB पोर्ट जिसके बारे में हम जानते ही हैं, ठीक है। तो जब हमें पेन ड्राइव वैन ड्राइव वगैरह जोड़नी होती है, या फिर हम आजकल हमारे जो ये चार्जर वगैरह भी हैं फ़ोन के, तो उसके साथ भी हम इसका यूज़ है जो बेसिकली करते हैं। तो खैर यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ आपको पता चलती है कि 1997 में USB वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो येस, हमारी हार्ड डिस्क वगैरह होगी, तो जो भी USB सीरियल इसकी फुल फॉर्म है, तो हम इसके लिए बेसिकली इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको खुद से अंडरस्टैंड होती हैं, है ना। तो अब इस पोर्ट के बारे में तो आपको क्या ही चीज़ें बतानी, क्योंकि पता ही है आपको, है ना। आगे चलते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट डेटा ट्रांसफ़र। फास्टेस्ट की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि फायरवॉल की बात हो रही है। विच पोर्ट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट विद नेटवर्क डिवाइसेस फॉर ईजी कम्युनिकेशन। तो सीरियल, पैरेलल, इंफ्रारेड हो गया, AGP हो गया। तो अभी आपने देखा था सीरियल के बारे में भी, पैरेलल के बारे में भी, AGP के बारे में भी। तो देखो वायरलेस नेटवर्क की बात हो रही है तो हम इंफ्रारेड के साथ में यहाँ पर है जो मूव कर रहे होंगे। USB पोर्ट इज स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, माइक्रोफोन की बात हो रही है, स्पीकर्स की बात हो रही है, तो इसके सॉकेट्स हैं जो पीछे लगे होते हैं, है ना। तो ये हमारे आंसर रह गए। देखिए ये छोटी सी एक 5-10 मिनट की आपकी सीरीज़ है जो रहने वाली है। इसमें मेरी जो कोशिश होगी वो यही होगी कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करा दूँ। और आप इसको क्या कर सकते हो, अपनी पॉकेट में डाल करके फ़ोन को और मेरी वीडियो जो है ऑन करके आपको आंसर है जो बेसिकली पता चलते जाएंगे। अगर आप इनकी एक गहराई के अंदर जाना चाहते हो तो उसके
लिए आपको बिल्कुल जो प्लेलिस्ट है उसको वॉच करना पड़ेगा, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हैं जो बिल्कुल बता रखे हैं। अदरवाइज़ आप क्लास 11th के जो मेरे लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने इन सारी चीज़ों को बड़े डिटेल में करा रखा है, तो वो आप लेक्चर्स हैं जो बिल्कुल वॉच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चीज़ें बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है और आप जस्ट खाली MCQs करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें आप साइड में लेकर के चलना चाहते हैं, तो वो उस पर्पज़ को लेकर के ये मेरा जो लेक्चर रहने वाला है। एंड येस 40 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अगर आप ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज़ को प्यार देंगे तो ऑफ कोर्स हम इसको आगे भी कंटिन्यू है जो करने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ एक दिन में तो नहीं आती है। आज थोड़ी बहुत चीज़ें आपने की हैं, थोड़ी बहुत आप कल कर लोगे, नहीं तो मैं इस पूरी सीरीज़ को बहुत लंबा चौड़ा भी है जो खींच सकती थी। ठीक है, यहाँ करने को तो आप 400 क्वेश्चन कर लो, है ना। अभी हमारे 40 क्वेश्चन ही हुए हैं, लेकिन बात इतनी है कि भाई दिमाग की भी एक सीमा है ना, आप कितनी चीज़ें एक दिन में है जो कर लोगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाएंगी एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।